माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन, दुनिया भर में दिखा असर। भारत सहित कई देशों में हवाई उड़ानें प्रभावित। भारत यूएस सहित कई देशों में सेवाएं बाधित। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और स्पीकर के बीच गतिरोध। हंगामे के कारण 2 बार कार्रवाई स्थगित। स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष को बताया शर्मनाक। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की बड़ी मुश्किलें। यूपीएससी ने दर्ज कराई एफआईआर, जारी किया शो कॉज नोटिस। रद्द हो सकती है उम्मीदवारी। यूपी सीएम ने कांवड़ यात्रा के लिए जारी की गाइडलाइन। कांवड़ मार्ग पर दुकानदार को बतानी होगी पहचान। खाद्य सामग्री दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाना किया अनिवार्य, लेकिन अपने ही सहयोगी दलों का विरोध। बांग्लादेश में आरक्षण पर बड़ा बवाल। नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग पर उग्र हुआ प्रदर्शन। अब तक 64 लोगों की मौत, हजारों घायल। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी के कारण पूरी दुनिया को बड़े तकनीकी संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई सहित विदेशों में भी हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सबसे पहले ये समस्या अमेरिका के फ्रंटियर एयरलाइंस के साथ हुई और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैलती गई। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउड स्ट्राइक ने अपनी गलती मानी है, जिसका कहना है कि क्लाउड स्ट्राइक को एक एंटीवायरस अपडेट करना था, जो कंपनी समय पर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से दुनिया भर को इस आईटी संकट का सामना करना पड़ा है। इस पूरे संकट को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनके स्पेशलिस्ट जल्द से जल्द समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई। दिल्ली एयरपोर्ट ने भी सर्वर खराबी को लेकर बयान जारी किया। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि ग्लोबल आईटी संकट के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर की जाने की कोशिश की जा रही है। यात्रियों से कहा गया कि वो फ्लाइट की अपडेटेड जानकारी के लिए एयरलाइन या ग्राउंड हेल्प डेस्क के संपर्क में रहें। कई देशों में एयरलाइंस, अस्पताल, स्टॉक एक्सचेंज, रेल सेवा, ब्रॉडकास्ट सर्विस सहित कई तरह की इमरजेंसी सर्विस जो ऑनलाइन माध्यम से दी जाती है, वो प्रभावित हुई। सिडनी, नीदरलैंड्स, दुबई, बर्लिन सहित कई जगहों पर हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। तमाम बड़े शहरों में सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट में मौजूद रहे। उन्हें उड़ान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस आईटी संकट की वजह से टिकट बुकिंग और चेकिंग भी नहीं हो पाई। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, तो वहीं ब्रिटेन में स्काई न्यूज का लाइव टेलीकास्ट भी बंद हो गया। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज, इजराइल के सेंट्रल बैंक पर भी असर पड़ा। ब्रिटिश रेलवे और यूके की रेल सेवाओं पर भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई खामी का असर देखने को मिला। प्रागवे एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा प्रभावित हुई। वहीं इधर सिंगापुर एयरपोर्ट पर भी मैनुअल चेक इन और बुकिंग की शुरुआत कर दी गई। इधर भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद सहित तमाम शहरों में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों को मैनुअल टिकट जारी किए गए। मुंबई से भोपाल जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। भोपाल एयरपोर्ट पर भी दिल्ली और हैदराबाद की तरह चेक इन और बुकिंग सेवा मैनुअल ही शुरू की गई। सामान्य रूप से चल रहे हैं। एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा
नए एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इश्यू है, तो उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं, मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी एसएस कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी तरफ से? नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत है, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर अपने यहाँ से रेगुलर कितनी पर डे? हमारे यहाँ पर डे लगभग 37 मूवमेंट है, 36-37 मूवमेंट के आसपास भोपाल में रहते हैं, और उसमें अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर होते थे उनके वो सारे मैनुअल हो रहे हैं, तो उसमें जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहां पे होस्ट नहीं है। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है। इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इश्यू है, वो जल्दी वो अपना अगर डीसी में प्रॉब्लम है डीआर में होस्ट कर लेंगे, सामान्य रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्रवाई को स्पीकर ने पहले 1 घंटे और फिर आधा घंटे के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल शून्यकाल की कार्रवाई शुरू होते ही कल नेता प्रतिपक्ष ने अनुदान मांगों पर जवाब के दौरान हुए हंगामे और मंत्रियों के आचरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कल जिस तरह मंत्रियों ने आचरण किया, असंसदीय शब्द बोले, उन्हें कार्रवाई से नहीं निकाला, इसलिए बाहर जाकर बोलने की नौबत आई। इस पर स्पीकर ने कहा कि तो क्या आप आसन को धृतराष्ट्र कहेंगे? मुझे आपने धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी शर्मनाक है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। स्पीकर ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी तो दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो जरूरत पड़ी तो वो भी ले आएंगे। इस पर हंगामा हो गया। मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने इस सदन की रखी है, लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत तो आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र हैं, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आज भी लाइए, फिर वही बात है तो लाइए, आपको बात सुननी पड़ेगी। आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपीएससी ने आईएएस पूजा दिलीप खेड़कर के खिलाफ मामला दर्ज करा है। ये मामला कथित जालसाजी के तहत दर्ज कराया गया है। साथ ही ट्रेनी आईएएस को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने उनकी ट्रेनिंग रद्द कर दी थी और एलबीएसएसएनए ने उन्हें 23 जुलाई को मसूरी रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था। यूपीएससी की नोटिस में लिखा गया कि यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2022 की ट्रेनी आईएएस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के कदाचार को लेकर गहन जांच की। इस जांच में ये पता चला कि आईएएस ने अपना नाम, अपने पिता का नाम और माता का नाम, अपनी फोटो, सिग्नेचर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर अपना फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के तहत रिजर्वेशन का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। इस कारण यूपीएससी ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें पुलिस को उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही सिविल सर्विस एग्जाम की उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। आगे कहा गया कि यूपीएससी अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में अपने संवैधानिक जनादेश का सख्ती से पालन करती है और बिना किसी समझौते के साथ सभी परीक्षाओं सहित अपनी सभी प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यूपीएससी ने अत्यंत निष्पक्षता और नियमों के सख्त पालन के साथ अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता सुनिश्चित की है। यूपीएससी ने जनता
विशेषकर उम्मीदवारों से विश्वास और विश्वसनीयता कमाई है। आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है कि विश्वास और विश्वसनीयता का ऐसे ही बरकरार रहे और किसी भी हाल में इससे समझौता न किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसे कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पीएम मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ हैं। इस फैसले पर योगी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं इधर आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है। जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। उन्होंने कहा कि शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता क्या सिर्फ मीट पर ही धर्म भ्रष्ट होता है? आरएलडी महासचिव ने कहा कि यूपी के मंत्री शराब पर क्यों नहीं बोलते? गरीबों की दुकानों पर उंगली उठाते हैं तो शराब पर एक्शन क्यों नहीं? मुसलमान तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाले फैसले का समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा शिविरों में हम लोग पहले से सेवा करते आ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की पोशाकें हौजी मुसलमान कारीगर बनाते हैं। मेरठ में कांवड़ को सजाने का काम मुसलमान करते हैं। और आप नफरत की जो बातें करते हैं इससे कोई फायदा नहीं। कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आपस में प्यार मोहब्बत है। हम आपके एजेंडे से भटकने वाले लोग नहीं हैं। योगी सरकार के आदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आदेश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने का प्रयास है ताकि किसी भी हिंदू श्रद्धालु को गलती से भी मुस्लिम दुकान से कुछ खरीदने की नौबत न आए। उन्होंने इस फैसले की तुलना हिटलर के जर्मनी से यहूदी व्यवसायों के बहिष्कार से की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कल शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इंडिया अलायंस के भी वो कह रहे हैं, एसटी हसन हो या अन्य नेता, कि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला ये निर्णय नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापिस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। एक और सब है, उन्होंने ये कहा है कि हिटलर की आत्मा आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार में, इस तरह की बातें भी आ रही। सीसीडी और मैकडॉनल्ड में नेम प्लेट क्यों नहीं लगते, उन्होंने भी सवाल उठाया। और ये ओवैसी जी भारत को उसी नक्शे से देखते हैं जिसमें सद्भावना का विनाश हो और दुर्भावना फैले। हम ओवैसी जी की सब प्रकार। बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन हिंसक हो गया। स्टूडेंट्स नौकरी में रिजर्वेशन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने नरसिंगड़ी जिले की एक जेल की इमारत में आग लगा दी और सैकड़ों कैदियों को वहां से मुक्त करा दिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कैदी जेल से भाग गए और प्रदर्शनकारियों ने जेल में आग लगा दी। पुलिसकर्मी ने कहा कि मुझे कैदियों की संख्या नहीं पता, लेकिन ये सैकड़ों में होगी। वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने जेल से भागने की खबर की पुष्टि की, लेकिन आगे कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। ढाका पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन रोकने के उद्देश्य से सभी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पुलिस प्रमुख हबीबुर रहमान ने कहा कि हमने ढाका में सभी रैलियों, जुलूस और सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये कदम सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। उधर एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो शेख हसीना के तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। वहीं कुछ रिपोर्टों के अनुसार हिंसक प्रदर्शन में अब तक 64 लोगों की करीब मौत हो गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में सरकारी नेशनल टेलीविजन पर आकर देश को संबोधित किया था। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा आक्रोशित हो गए। उन्होंने सरकारी टेलीविजन के दफ्तर पर अटैक कर उसे फूंक दिया, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टेलीविजन के दफ्तर में आग लगाई। उसमें कई पत्रकारों के साथ करीब 1200 कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें किसी तरह बचाया। आपको बता दें कि बांग्लादेश के ढाका, चटगांव, रंगपुर और कमला सहित कई शहरों में लाठी और पत्थरों से लैस हजारों छात्रों की सशस्त्र पुलिस से हिंसक झड़प हुई। छात्रों के विरोध और उसके बाद आगजनी और पथराव से ढाका सहित देश के कई बड़े शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि 8 जिलों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और रेल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ढाका, मेमनसिंह, खुलना और चटगांव में अवरोध के कारण रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। स्टूडेंट जो कि नौकरी में रिजर्वेशन खत्म करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण प्रणाली के तहत 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। इनमें से 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए, 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ चलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हर साल करीब 3000 सरकारी नौकरियां ही निकलती हैं, जिनके लिए करीब 4 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते हैं।